हुआ माँ तेरा चेहरा, बांध के तेरे नाम का सहरा। राम राम साहब, मैं राजेंद्र राजपूत, कैमरामैन दिनेश प्रताप गए सके और थे देख रहे हो महाराष्ट्र टाइम्स। और आज आप हाँ भादरा शहर के अंदर एक नई शुरुआत हुई है। नई शुरुआत कह सकते हैं शिक्षा जगत के अंदर। आज तक पढ़ाई चलती आई है, डांसिंग चलती आई है, और आज भादरा के अंदर एक नई एकेडमी सिंगर के रूप में अगर कोई प्रतिभा है उभर सके वहाँ लिए एक सरगम म्यूजिक एकेडमी जो है गायक बनने की जो एक क्लास है वह शुरू हो रही है। विजय जी चौबे एक डायरेक्टर है और स्थान विकास को दिल्ली वाला होलसेलर जो है बांगी दुकान है। अब दुकान के अंदर जाके ऊपर की जगह बिल्डिंग है, भी बिल्डिंग के अंदर यह क्लास शुरू हो रही है। और मैं फिर बता दूँ ताने सरगम म्यूजिक एकेडमी विजय जी चौबे का डायरेक्टर है और अंग एक शानदार शुरुआत है शिक्षा जगत के अंदर। और शिक्षा जगत के अंदर पढ़ाई के साथ साथ जो बच्चे की दूसरी एक्टिविटी होया करे, डांसिंग होया करे, सिंगिंग होया करे, और भी कई एक्टिविटीज़ है। जब हमें विजय जी चौबे को एक बड़ो ही शानदार कदम है, और शानदार कदम एक खतर कैस के पढ़ाई के साथ साथ जो चीज़ा और बच्चे ने चाहिए हो करे वह चीज़ा आज भादरा शहर के अंदर बनेगी। अगर थारो बच्चों भी अगर थे भी गायक बनने का इच्छुक हो या सिंगिंग करने का इच्छुक हो तो एक बार सरगम म्यूजिक एकेडमी भादरा जो दिल्ली वाला होलसेलर के ऊपर वाली जो बिल्डिंग है उसमें शुरू हो रही है। आज उसका शुभारंभ है, मिलवाएंगे, बात भी करेंगे, कंडीशन भी पूछेंगे, और यहाँ जो वर्तमान में यहाँ इस म्यूजिक एकेडमी के डायरेक्टर है उनसे भी बात करवाएंगे। अब अगर फिर निवेदन करूं, अगर थे भी सिंगर या गायक बनने का इच्छुक हो तो एक बार जो एकेडमी है सरगम म्यूजिक एकेडमी ज़रूर ज्वाइन करो। और आज एकेडमी में जो है शुभारंभ है, शुभ मुहूर्त है, और लोग बाग जो है भादरा का पूरा आइडा है मैं बात करांगा और पूछांगा और फिर अंदर जाके थारी बात भी करवाऊंगा। अपने सागे क्या नाम बोल दयानंद जी अपने सागे दयानंद जी, राम राम, जय जय राम। आज एक नई शुरुआत भादरा के अंदर एक कैस कहाँ के शिक्षा के पढ़ाई के सागे कई चीज़ा और जरूरत हो रहे बिंगो एक नयो कैस का कदम जो रखे हुए क्या लग रहे थे? बहुत अच्छा लगा मुझे, अच्छी सोच है चौबे जी की। उन्होंने एक बहुत ही बढ़िया भादरा के लिए शुरुआत की है। संगीत अपने आप में एक बहुत बड़ी कला है। संगीत के साथ साथ जो बच्चे गीत गाएंगे तो उनका मानसिक विकास भी होगा, क्योंकि गीत हर क्षेत्र के गाए जाते हैं। और आज हमारे भारत के अंदर जो हमारा इतिहास है वो कुछ ही चीज़ों का पढ़ाया जाता है। अगर इस माध्यम से लोगों को भारत के इतिहास का पता चलेगा, बच्चों को इस देश के अंदर कौन कौन स्वतंत्रता सेनानी हुए, कौन कौन देश के लिए काम करने वाले हुए, कौन कौन युग पुरुष हुए, कौन कौन देवी देवता हुए, और उन लोगों ने देश के लिए समाज के लिए क्या क्या काम किया। मैं ये समझता हूँ ये जो एकेडमी शुरू की है ये भादरा क्षेत्र के जो युवा वर्ग है, आने वाली पीढ़ी है, उसके लिए वरदान साबित होगा। दयानंद जी, पढ़ाई में बच्चा की क्वालिटी आप देखा, काबिलियत देखा, बिंगे सगे जी आप बड़े बड़े शहरों में बड़ी बड़ी सिटियां के अंदर देखा बच्चा सिंगर बने, इंडियन आइडल में जावे और बड़ो नाम कमावे, तो अब अपने शहर में भी यह चीज़ होगी, वो भी तो एक गर्व गोपल है। देखो यह बात मैंने आपको पहले भी की, संगीत एक बहुत बड़ी कला है। संगीत के साथ साथ जो बच्चा संगीत में रुचि रखता है उसका मानसिक विकास बहुत बड़ा होता है। उसकी जो सोच है ना वो ब्रॉडवे लाइन हो जाती है। तो संगीत एक अपने आप बच्चे के लिए बहुत प्रभावशाली चीज़ है, वो देश के लिए, युवाओं के लिए अच्छी चीज़ है। बहुत बहुत धन्यवाद दयानंद जी, अपने सगे आराम बताई कि देश के खातर, युवा खातर बहुत ही मतलब बढ़िया चीज़ है और नेक कदम, बढ़िया कदम है। पढ़ाई के सागे जो की है कैस का आप के जो अन्य एक्टिविटियाँ हुए वह भी ज़रूरी हुए, और अन्य एक्टिविटियों के बच्चे को जो मानसिक जो विकास है वो बढ़े। और भी उरे है आप बात करांगा, मैं पूछांगा, और बाकी जो मन की इच्छा है वह भी थाने में बात करवाऊंगा। आप आज उरे पहुंच रहे हैं शुभारंभ को जो कार्य चल रहे हैं सरगम म्यूजिक एकेडमी को, जो आज उद्घाटन समारोह है, और एक समारोह के अंदर जो है आज भादरा शहर का जो है प्रबुद्ध जन सारा मौजूद है। विदेश जी भी है, महाराज जी भी है, रामतलाई हूँ, और भी प्रबुद्ध जन है, दारा सिंह जी भी है, बहुत सा है। हम बात करवाऊँगा और पूछांगा। फिर मैं थाने कहने लग रहा हूँ सरगम म्यूजिक एकेडमी, अगर थारा बच्चा भी उरे संगीत सीखने की इच्छा रखता हो या थे भी संगीत के अंदर नाम कमाना चाहो तो एक बार जो है सरगम म्यूजिक एकेडमी है ज़रूर ज्वाइन करो। और अब मैं थारी बात करवाऊँगा म्यूजिक एकेडमी का जो डायरेक्टर है और एक स्कूल संचालक भी है, और वो कदम जो है आगे दिमाग में किया आयो वो भी पूछांगा।
और जो योजना है आगे की है और योग्यता जो की है वह की है पूछांगा। विजय जी चौबे अपने साथ है। सर नमस्कार। नमस्कार जी। पहले तो बहुत बहुत बधाई हो आपको, भादरा क्षेत्र के अंदर एक छोटे से शहर के अंदर इतनी बड़ी मतलब शुरुआत करने के लिए, बच्चों का हुनर तलाशने के लिए एक बड़ा कदम उठाया आपने। धन्यवाद राजेंद्र जी। एक्चुअली सर बड़े बड़े शहरों में देखा आज तक सिंगर बनते, इंडियन आइडल बनते, सारेगामा में बड़े बड़े नाम कमाते, क्या अब हम उम्मीद करेंगे हमारे भादरा से भी कोई निकलेगा? बिल्कुल राजेंद्र जी, और मैं समझता हूं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने के अंदर 2 बच्चे आपको दिखाई देंगे जो इस इंस्टीट्यूट में सीख के और उनकी कैसेट, ऑडियो, वीडियो ये आपको दिखाई देगा। मेरा ये मानना है कि पढ़ाई के साथ साथ अगर बच्चे संगीत में रुचि लेते हैं तो संगीत से क्या है, इरिटेशन कम होता है जी। आपका मन शांत रहता है जी। आप बात बात पे गुस्सा नहीं होते जी। तो बच्चों में ये जो कुरीतियाँ हैं ये बहुत ज़्यादा है जी। और म्यूजिक से जो बच्चे जुड़ेंगे तो मैं समझता हूँ कि उनका जो टाइम जो आजकल मोबाइल पे चलता है तो वो मोबाइल तो होगा उनके हाथ में लेकिन वो म्यूज़िक सर्च करेंगे। तो इसलिए मैंने सोचा कि इस चीज़ को जो मेरे अंदर थोड़ी बहुत जो भी बची हुई है उसको मैं भादरा के बच्चों को दे सकूं। शिक्षा जगत में काफ़ी लंबे समय से आप काम कर रहे हैं, बच्चों को शिक्षित कर रहे हैं और हर बार कुछ देखते हैं आप कुछ नया लेके आते हैं, बच्चों का हुनर तलाशने की कोशिश करते हैं, बच्चों में एक नई ऊर्जा पैदा करने की कोशिश करते हैं और उसी में एक आपने नया कदम रखा है म्यूजिक का। क्या सर आपको लगता है भादरा जैसे छोटे से शहर में कामयाब होगा? सर काफ़ी आशा के साथ किया है और लोगों ने करीब करीब मेरे को 4-5 सालों से एक तरह से कंपेल किया है कि आपको करना चाहिए। और मैं अपने मित्र कन्हैयालाल जी और ओम प्रकाश जी जो बार बार कहते हैं कि करो, मैंने कहा यार इसका कोई स्कोप नहीं है। तो बोले आपको स्कोप की क्या ज़रूरत है, आपकी जो घर खर्चे होते स्कूल से चल रहा है तो इतना बड़ा बजट भी नहीं है इसमें। तो ये मैं कह रहा था। और आप नए चीज़ की बात कर रहे हो तो आज एक चीज़ अनाउंस कर रहा हूँ आप ही के चैनल में, फर्स्ट टाइम मैंने किसी से बैठ के बात भी नहीं की है। इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हुए बच्चे इंग्लिश नहीं बोल पाते हमारे यहाँ। इसके कई कारण हैं जो बाद में वो आप समझते होंगे। अब मैं चाहता हूँ कि मैं अपने 1 घंटा इंग्लिश पढ़ाने में, स्पीकिंग सिखाने में लगाऊं और मेरे साथ कानपुर के हमारे इंग्लिश टीचर है लॉर्ड कृष्णा के, वो मेरा साथ देंगे और मैं छोटे छोटे बच्चों को बिल्कुल मामूली चार्जेस में, क्योंकि पेरेंट्स के ऊपर दबाव नहीं पड़ना चाहिए। एक तो स्कूल की फ़ीस, दूसरे उनकी ट्यूशन पढ़ाने की फ़ीस और तीसरा अगर स्पोकन इंग्लिश या म्यूज़िक की फ़ीस हो तो काफ़ी हार्ड लगता है। तो मैं कोई ऐसा जरिया अपनाना चाहता हूँ जिससे कि बड़ा आसान से बच्चे पे कर सके और बच्चे ही पे करें ट्यूशन फीस। क्योंकि आजकल बच्चों की जो पॉकेट खर्च है मिनिमम 20-50 रुपये तो है ही। अगर वो 10-20 रुपये रोज़ सेव करते हैं तो वो इस ट्यूशन की फ़ीस भर सकते हैं। मैं ऐसा कुछ करूँगा कि बच्चे फालतू कुछ खर्च ना करें मार्केट में और अच्छा यूज़ हो। बात खर्चे की आ जाती है तो आजकल खर्चे बहुत ज़्यादा है, शिक्षा पढ़ाई के अदर भी खर्चे बहुत ज़्यादा है। ऐसे में एक क्लास और बढ़ जाती है, म्यूज़िक क्लास बढ़ जाती है, घर वाले वैसे ही डर जाते हैं। तो खर्चे की बात जब चली तो मैं पूछ लेता हूँ कि यहाँ जो बच्चा सीखने आएगा उसकी उम्र क्या रहेगी और उसकी फ़ीस क्या रहेगी, या आप कुछ सहयोग वगैरह भी कर रहे हैं? राजेंद्र जी, आप पहले व्यक्ति हो जिसको मैं बताने जा रहा हूँ। अभी तक किसी को पता नहीं कि फ़ीस क्या है। फ़ीस हमारी 650 रुपये है, जो बड़े आराम से बच्चा 10 रुपया ऐड करके, और ये फ़ीस मैं बच्चों से लूँगा, पेरेंट्स से नहीं। वो आप बच्चे गुल्लक में डिपॉजिट करेंगे पैसे 10-10 रुपये 20 रुपये करके, और जो उनकी फ़ीस होगी कम होगा तो कम ले लेंगे, ज़्यादा होगा वो लौटा देंगे। और मतलब पेरेंट्स पे बर्डन नहीं आने देंगे। मतलब आपका कहना है बच्चों को ही आप मोटिवेट करेंगे कि अगर आपको इस लाइन में अगर आइडियल बनना है, बड़ा सिंगर बनना है, तो आप अपनी पॉकेट मनी से खर्च करो और वो फीस हमें दो। ये लागू होगा 6-7 साल के बच्चे जो भी सीखेंगे ना उन पे भी लागू होगा। हम पेरेंट्स से फीस नहीं लेंगे। इसमें एज लिमिट कोई रखी है? एज लिमिट म्यूज़िक में ये मान के चलो कि हारमोनियम अगर प्ले करना है तो 4 साल कम से कम होना चाहिए कि बच्चे का जो हाथ बैलों तक पहुँच सके। तो एज लिमिट कुछ नहीं है। और 2 तरह की म्यूजिक यहाँ सिखाई जाएगी राजेंद्र जी, आपको पता ही है। एक तो क्लासिकल, जो मेरा मेन मिशन है कि मैं बच्चों को क्लासिकली ट्रेंड करूँ, और दूसरा सुगम संगीत जिसको लाइट म्यूज़िक कहते हैं, जैसे गीत, गज़ल। मेरे को चलो राजस्थानी बहुत अच्छी नहीं समझ में आती, लेकिन कंपोज तो कर ही सकता हूँ, मतलब म्यूज़िक तो उनको दे ही सकता हूँ उसको। तो बच्चे अपने मतलब राजस्थान के जो कल्चर है उन गानों को भी सीखे, फिल्मी गानों को सीखे, गज़ल सीखे। मेरे साथ भादरा के कई ऐसे जो म्यूजिक में शौकीन लोग हैं वो हेल्प करेंगे मेरे को समझाने में। मान लो वर्डिंग्स गाने को राजस्थानी कैसे गाया जाए। दूसरा आपके सामने बब्बू जी हैं, इनके हाँ भरने पे मैंने ये सेंटर किया। मैंने कहा कि अगर मेरा बच्चा कोई टैलेंटेड है तो उसको आप लॉन्च करोगे अपने स्टूडियो में।
इन्होंने हाँ भरी, तब हम यहाँ हैं सारे। मतलब आपका हौसला बढ़ाने में बाबूजी का बहुत बड़ा योगदान है। अब मैं एक और बात पूछना चाहूँगा आपसे कि अब जो हमने देखे थे 2 बच्चे यहाँ अपना रियाज कर रहे थे, वो बच्चे आपके सानिध्य में ही सीखे हैं या कहीं और से आए हैं? जी बस 2 ही बच्चे, मैंने 17 साल हो गए आए हुए। इन 2 बच्चों को 3-4 साल से अनुष्का सीख रही है, और यश जिससे आपने ये सुना लास्ट में राग जो धनासिरपुरिया, तो ये भी 3-4 महीने से एक्टिव है, 6 महीने से सीख रहा है। मतलब सुर की संगीत की पाठशाला के लिए पहले आपको ये नाम सीखने पड़ेंगे, काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके रियाज होगा। पता है बच्चों को इसमें मज़ा आएगा। राजेंद्र जी आपको लग रहा होगा बहुत टफ चीज़ है, लेकिन बच्चों को बहुत मज़ा आता है, वो बहुत जल्दी पकड़ते हैं किसी चीज़ को। बहुत बहुत धन्यवाद। अपने साथ बाबूजी हैं, बाबूजी गिरधर हैं जो सर नमस्कार। जी धन्यवाद। सर्वप्रथम तो मारो राजस्थान आपके चैनल का नाम ही बड़ा प्यारा है। जी जी तो और आपका स्वागत है इस शिक्षा के मंदिर में। ये बादरा ज़िला के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है कि हमारे चौबे सर ने यहाँ एक संगीत का मंदिर यहाँ स्थापित किया, और बच्चों को इसका काफ़ी लाभ मिलने वाला है। पूरी बादरा मंडी और नज़दीक आसपास के जितने भी क्षेत्र हैं, जितने भी गांव हैं, वहाँ के बच्चे भी आकर यहाँ शिक्षा ग्रहण कर सकेंगे। और मैं चौबे सर से ये भी बोलूँगा कि जो बच्चे फ़ीस देने में असमर्थ हैं, हमें किसी बच्चे को मना नहीं करना है, वो यहाँ ज़रूर सीखेगा। शिक्षा जो संगीत की है उसको हम एक व्यवसाय के तौर पर नहीं लॉन्च करेंगे, और बच्चा जिसके अंदर टैलेंट है पर वो पैसा देने में असमर्थ है, तो वो अपना यहाँ आके इनसे कांटेक्ट कर सकता है, और ये पूरे दिल जान और लगन के साथ उनको सिखाएंगे। बाबूजी काफ़ी समय हो गया होगा आपको इस क्षेत्र में काम करते हुए, एक अलग सी खुशी मिलती होगी, काफ़ी मेहनत करनी पड़ी होगी, कुछ ऐसा एक्सपीरियंस बताएंगे आपका? क्योंकि आजकल के बच्चे क्या है 2-4 दिन क्लास लगाते हैं, मुश्किल होती है तो फिर छोड़ देते हैं, वो हुनर उनका वहीं दब जाता है। देखिए उसका कारण ये होता है कि परिवर्तन जो समय के अंदर रुझान का परिवर्तन जो है वो बड़ा अहमियत रखता है। यदि आज के युग में लाइट म्यूज़िक का दौर चल रहा है, तो इसमें हम ज़्यादा शास्त्रीय संगीत की ओर बच्चों को उसमें इन्वॉल्व करेंगे तो बच्चा अपने आप को थोड़ा अनकंफर्टेबल महसूस करता है। तो जैसा दौर चल रहा है हमें उसी तरह से ही बच्चे को डालना चाहिए उसके सांचे में। ये नहीं है कि बच्चे शास्त्रीय संगीत नहीं सीखना चाहते, इंटरेस्ट के हिसाब से, इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हम बच्चे को लें। जिस क्षेत्र में उसका रुझान है, वो हरियाणवी सॉन्ग में रुझान रखता है, लाइट म्यूज़िक में है, पंजाबी में है, और काफ़ी तरह के जितने भी संगीत के जो फील्ड हैं उन सब में वो अपना रुझान बताए, और उसी अकॉर्डिंग बच्चे को हम उस सांचे में डालेंगे। और हम बच्चों को यदि अपने सांचे में डालेंगे, उनकी नहीं सुनेंगे, तो बच्चा इस लाइन से हट जाएगा। बाबूजी मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ के जो संगीत गुरु होंगे वो आप होंगे? जी ये तो यहाँ सर विजय चौबे जी संभालेंगे यहाँ सेंटर जो है, और मैं आश्वासन देता हूँ कि जब भी मेरी इनको ज़रूरत पड़ेगी तो मैं एक ही कॉल पे यहाँ पहुँच जाऊँगा। दूसरी, यहाँ जो बच्चे रियाज करेंगे, सीखेंगे, उनको मंच देने के लिए आप अपना स्टूडियो हरदम तैयार रखेंगे उनके लिए? जी बिल्कुल, मेरा स्टूडियो बच्चों के लिए, सिर्फ बादरा के लिए नहीं, जो बच्चे टैलेंटेड हैं, जिनके अंदर प्रतिभा है और वो स्टूडियो में अपना प्रदर्शन करने के लायक हैं, तो मेरा स्टूडियो उनके लिए सदैव रेडी है। वो कभी भी आएँ। मैं सिरसा से हूँ, और सिरसा में मेरा सरगम स्टूडियो जो है रिकॉर्डिंग का एक स्टूडियो है, जिसमें हम म्यूज़िक प्रोडक्शन करते हैं, वीडियो प्रोडक्शन होती है, तो ये सारा काम हम वहाँ करते हैं। तो हम सरगम म्यूज़िक एकेडमी बादरा के बच्चों के लिए हम विशेष सुविधा रखेंगे उस एकेडमी की। बहुत बहुत धन्यवाद बाबूजी, अपने साथ थे। इनका सरगम स्टूडियो सिरसा के अंदर है, कौन सी जगह? हमारा स्टूडियो जो है सिरसा में नज़दीक खालसा हाई स्कूल
गुरुद्वारा रोड। और बाकी सिरसा में आप सभी भाइयों की कृपा है कि कहीं से भी आप पूछेंगे तो मेरे पास छोड़ जाएंगे। बिल्कुल नाम चेंज है। इनका स्टूडियो है, सरगम स्टूडियो है सिरसा खालसा कॉलेज के साथ। अगर आप भी अपना कोई हुनर टैलेंट संगीत का है तो एक बार बब्बू सर से मिल सकते हैं, आपको प्लेटफॉर्म देंगे। अब मैं आपको एक बच्ची से मिलाऊंगा जो अभी थोड़ी देर पहले रियाज़ कर रही थी और उनसे बात करेंगे अब कि उनका जो रुचि है वो कैसे बनी और उनकी क्लास है वो कितने टाइम से चल रही है। क्या नाम है आपका? अनुष्का। अनुष्का, अभी आपका रियाज़ हमने देखा, आप कितने टाइम से रियाज़ कर रहे हैं? मैं 5-6 साल से। किसके, कौन सिखा रहा है आपको? चौबे सर सिखा रहे हैं। अब तक कोई प्लेटफॉर्म आपने यूज़ किया है कहीं गायन का, कहीं स्टेज पे, कहीं कोई, या क्लास ही चल रही है? कई सारे प्रोग्राम्स इसने किए हैं, जागरण में भी, और स्टूडियो में इसके 2 गाने रिकॉर्ड हो चुके हैं। 2 गाने रिकॉर्ड हो चुके हैं? हाँ, एक माता का भजन है, तेरे नाम का सेहरा, और एक तुम ही आना। तेरे नाम का सेहरा 2 लाइनें सुनाओगे हमें? तेरा चेहरा बांध के तेरे नाम का सहरा, दर्शन को मैं तेरी माता में आ गया, आ गया, आ गया, आ गया। बहुत शानदार। अब मैं पूछना चाहूँगा, आपकी जो रुचि है वो सिर्फ संगीत में है या संगीत के अलावा पढ़ाई में भी अच्छी खासी है? पढ़ाई में भी है। पढ़ाई में है। तो ये संगीत की रुचि कहाँ से पैदा हुई? किसने मोटिवेट किया आपको कि आप संगीत के क्षेत्र में आए? आपका कोई आइडियल है? कोई संगीत बड़ा नाम जो आजकल गायकार हैं, सिंगर हैं, किसी को आइडियल मानते हैं आप? यस सर। किसको? लता मंगेशकर। लता मंगेशकर को? और उन्हीं की तरह आवाज़ निकालने की कोशिश करते हो आप? यस। गाना कोई लता मंगेशकर का कुछ सुना सकते हो? लग जा गले के तेरे हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो, लग जा गले। बहुत ही शानदार आवाज़ है अनुष्का की। अब मैं इनसे पूछना चाहूँगा कि आपकी उम्र के बच्चे जो आजकल स्टडी करते हैं उनकी भी जिज्ञासा रहती है, आप मिलते भी होंगे, उन बच्चों से आप क्या कहना चाहेंगे संगीत के बारे में? क्या अपील करना चाहेंगे उनको? संगीत आसान है या मुश्किल है? आसान है, सीखना चाहिए सबको। यस सर। रियाज करना, सीखना, क्लास लगानी चाहिए। यस सर। बहुत बहुत धन्यवाद। अपने साथ एक और नन्हा गायकार है, इसका भी हमने रियाज देखा था, समझ में तो हमारे कुछ नहीं आया, लेकिन पूछेंगे क्या नाम है आपका? यश गर्ग। यस, जो आपने गाया था उसका क्या नाम था? रागपुरिया धानाश्री। रागपुरिया पुरिया धानाश्री। धानाश्री। हाँ। ये कहाँ से सीखा आपने? सर से सीखा था। कितना टाइम हो गया सीखते हुए आपको? 1 ईयर। 1 साल में इतना कुछ सीख लिया? हाँ। थोड़ा रिपीट करेंगे, सुनाएंगे हमें? सर रागपुरिया धानाश्री। हाँ। बीत गए बरसों दर्श बिना, बीत गए बरसों दर्श बिना, पिया नहीं आए हमारी आंगनवा, पिया नहीं आए हमारी आंगनवा, बीत गए बरसों दर्श बिना। बहुत शानदार, बहुत शानदार। अब मैं पूछना चाहूँगा आपसे, आपने यही संगीत क्यों चुना? आजकल तो क्या तड़क भड़क का ज़माना है, वो साउंड वाले गाने चलते हैं, डांसिंग वाले गाने चलते हैं, आपने इतना मुश्किल ही क्षेत्र ये रियाज ये क्यों चुना? इसका कोई कारण? ये अच्छा लगता है गाने। अच्छा लगता है आपको? इसकी रुचि कहाँ से बनी? घर से बनी या कोई संगीत में गुरुजी ने बनाई ये रुचि? मेरे बर्थडे पे पापा ने मेरे को हारमोनियम ला के दिया। जब पापा ने बोला है, बर्थडे पे पापा ने हारमोनियम ला के दिया और वहाँ से आपने मतलब अपने आप को इम्प्रूव करना शुरू कर दिया? हाँ। और अब इस संगीत में इसी में चलोगे या कोई और हिप हॉप है, डांसिंग है, कुछ और उसमें भी आजमाओगे? अभी तो इसी में चलोगे। काफ़ी मेहनती है। हाँ। कभी स्टेज शेयर किया है? अभी तो कम ही किया है। स्कूल में, कहीं और फंक्शन में? हाँ किया है। स्कूल में किया है? अच्छा लगता है? हाँ। ये घबराहट नहीं होती किसी तरह की कोई? नहीं। और आपके साथ के जो आपकी उम्र के बच्चे हैं उनसे क्या कहना चाहेंगे? उन्हें भी ये हाँ। करना चाहिए, काफ़ी अच्छा है।
और आसान है। संगीत बहुत आसान है, हाँ। सीखना चाहिए। हाँ। और सरगम म्यूजिक एकेडमी में आके क्लास लगानी चाहिए। हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चे की जो देख सकते हैं प्रतिभा। और आप भी अगर संगीत सिंगर बनना चाहते हैं, संगीत की दुनिया में कदम रखना चाहते हैं, तो आपके क्षेत्र, अपने क्षेत्र भादरा के अंदर बीजेपी का जो पुराना कार्यालय होता था दिल्ली वाला, होलसेल के अंदर जाके ऊपर की दुकान है और वहाँ सरगम म्यूजिक एकेडमी, जिसके डायरेक्टर विजय सर मिलेंगे, विजय चौबे जी मिलेंगे। काफ़ी टाइम से अपना जीवन समर्पित कर रखा है और आप इनसे मिलिए, अपना जो सिंगिंग का जो हुनर है वो यहाँ आजमा सकते हैं। अब बब्बू सर अपने साथ हैं और वो अपने जीवन का कुछ अनुभव है वो अपने साथ शेयर करेंगे। हाँ जी सर। मैं अनुभव तो आपसे शेयर कर चुका, पर अब मैं एक जो मेरे मन में काफ़ी समय से एक बात चल रही कि मैं भारत सरकार जो है उससे आग्रह करना चाहता हूँ कि जिस तरह अन्य जो विषय हैं उनको कंपल्सरी, स्कूल के विषय हैं, कॉलेज के विषय हैं, शिक्षा के जो भी विषय हैं उनको कंपल्सरी तौर पे बच्चों को दिया जाता है, उन पर लागू किया जाता है। उसी तरह संगीत विषय को एडिशनल में रखा हुआ है, तो इसको एडिशनल की बजाय कंपल्सरी कर दिया जाए। भारत सरकार से बहुत ही विनम्र हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि और हर स्कूल में एक म्यूज़िक टीचर दिया जाए, संगीत के प्रचार के लिए बच्चों की ओर मतलब इस विषय पर खासकर खूब ध्यान दिया जाए। और मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए बच्चा जो है शिक्षा प्रणाली में पूरा जीवन अपना लगा देता है। जी बिल्कुल। एक IAS ऑफिसर बनने के लिए इतने बड़े बड़े टेस्ट क्लियर करने पड़ते हैं और इतना सब कुछ करने के बावजूद एक कलाकार, एक स्थानीय कलाकार जो आज 1-2 घंटे के ही उनसे ज़्यादा अपनी फीस जो चार्ज कर लेता है। जी बिल्कुल। तो कम से कम इस विषय की ओर ध्यान दिया जाए और बच्चों की जीविका के बारे में सोचा जाए, रुझान आए, सरकार का इधर ही रहे। क्योंकि कैरियर जो है बच्चों का आजकल सिंगिंग में ज़्यादा है, रुझान भी ज़्यादा है। हैं कि एक कलाकार हम जब बुलाते हैं तो 3 से 4 लाख रुपए 1-2 घंटे के ही ले जाते हैं, और जबकि एक ऑफिसर की सैलरी पूरे महीने की भी 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख है। तो इस ओर सरकार का ध्यान जाए और बच्चों को सपोर्ट किया जाए, संगीत के क्षेत्र को आगे बढ़ाया जाए। तो मेरी ये फिर एक बार प्रार्थना है, कृपया इस विषय पर जरूर गौर किया जाए। बब्बू सर की अपील है कि जैसे अन्य विषय कंपलसरी होते हैं स्कूल कॉलेज में, वैसे ही म्यूजिक को भी कंपलसरी सब्जेक्ट में रखा जाए और बच्चे को बाध्य किया जाए कि आप इस क्षेत्र में काम करें। क्योंकि कई बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें रुचि होती है लेकिन सिखा नहीं पाते या उन्हें वो सुविधा नहीं मिल पाती, जिसके कारण वो आगे नहीं बढ़ पाते। और आज ये उदाहरण दिया है कि एक स्टेज प्रोग्राम होता है जहाँ संगीत का कार्यक्रम होता है, 3 से 4-5 लाख रुपए 1 घंटे भर के ले जाते हैं। जबकि एक सरकारी नौकरी के अंदर जो बच्चा 10 साल मेहनत करता है वो पूरे साल के अंदर 5 से 6 लाख रुपए कमाता है। महीने की उसकी 30 से 40 हज़ार सैलरी होती है, जिसमें उसने जो कठिन संघर्ष किया है उसकी भी पे बैक नहीं होती। तो सर का जो निवेदन है वो सरकार से ये है कि म्यूजिक को कंपलसरी सब्जेक्ट में रखा जाए। और वो शानदार सुझाव है। आप भी ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि म्यूजिक के क्षेत्र को एक नई दिशा मिले, नई क्रांति मिले। धन्यवाद।